देखिए ओके हो चुका है। ठीक है। हेलो फ्रेंड, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो आज देखिए ये स्टीरियो आया है मेरे पास। इसका मॉडल नंबर देखिए KDR426। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम आपको लाइन दे करके दिखाते हैं। इसमें हमने देखिए 12 वोल्ट का इधर कनेक्शन हमने करके रखा हुआ है। इसका कनेक्शन देखिए, ये हमारा नेगेटिव है और ये दोनों हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, येलो और रेड कलर का। बाकी सारे स्पीकर कनेक्शन है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से, पीछे भी देख लीजिए। ये तो इसको हम पहले लाइन देते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो लाइन देने के लिए हमने 3 एम्पियर का 12 वोल्ट का एक एडेप्टर लगा के रखा हुआ है, जो कि ये इसके लिए सफिशिएंट है। तो हमने 12 वोल्ट का एडेप्टर में एसी कनेक्शन दे दिया। ये ऑन हो जाएगा अभी। देखिए दोस्तों, चेक वायरिंग लिखा आ रहा है। इसमें बोल रहा है चेक वायरिंग देन रीसेट, चेक वायरिंग देन रीसेट, ऐसे बोल रहा है। तो इसको हम पहले रीसेट करके देखेंगे, और रीसेट कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखते रहिए। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, अच्छी बात है। तो देखते रहिए मैं इसको कैसे रिपेयरिंग करता हूँ। अगर आपके पास ऐसा वाला स्टेरियो आए इस प्रॉब्लम में, तो आप भी मेरे वीडियो देख करके इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले इसका जो फ्रंट पैनल है, यहाँ पे इजेक्ट का बटन दिया गया है। यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, ये देखिए ये खुल गया है। इस तरह से इसको निकालेंगे, और किसी नुकीली चीज़ से, आपके पास अगर माचिस का कोई तीली वगैरह हो तो भी कर सकते हो। ये जो बटन है इधर देखिए, यहाँ पे रीसेट दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट, देखिए रीसेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्विच होता है, बटन होता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, फिर से इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ देने के बाद जो है अंदर का मोटर, सीडी का मोटर घूमना चाहिए। उसके बाद हम पैनल को फिर से लगाएंगे। देखिए पैनल को हमने लगा दिया, फिर से वही आ रहा है। मतलब इसमें चेक वायरिंग देन रीसेट बोल रहा है। तो हमने रीसेट तो कर लिया, लेकिन पहले जैसे ही है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ से, वो हम आपको दिखाएंगे, और इसको रिपेयरिंग करके भी आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। पहले इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलना कैसे है। ठीक है, कोई कोई दोस्त जो है, मैं मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ। पहले ये जो लॉक है इधर, इस तरह का लॉक को हमको थोड़ा, ये जो कवर है इसको भी हटाना होगा। ऐसे लॉक को हम धीरे धीरे इसको खींचेंगे। ये देखिए ऐसे खुल गया है। उस तरफ भी हमको इस तरह से खोलना पड़ेगा। ये जो देखिए ये जो लॉक है ये नहीं खुलेगा, तो इसको थोड़ा इधर हटाना पड़ेगा। ये खुल गया, ये भी खुल गया, और ये भी खुल गया। देखिए ये बाहर आ गया। ठीक है, और जो हम रीसेट बटन दबाते हैं, ये वाला बटन में हम ऐसे इस तरह से प्रेस करते हैं। ये वाला, यही वाला स्विच है, इसको रीसेट स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले इसका जो बैक कवर है इसको खोलना पड़ेगा हमें। तो उसको खोलने के लिए यहाँ पर सिंपल सा हमें कोई भी पतला सा स्क्रूड्राइवर लेकर के इस तरह से
प्रेस करना है, तभी ये बढ़िया से खुल जाएगा। ये देखिए ये खुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। एक तो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें जो है ये जो स्पीकर कनेक्शन है, इसके वजह बताते हैं। ये जो इसका स्पीकर कनेक्शन है, देखिए पहले हम कनेक्शन इसका थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक कनेक्शन है ग्रीन वाला, ये वायलेट का एक कलर है, इसमें एक स्पीकर वाला, और ये ग्रे कलर का है, ये एक स्पीकर है, और ये वाइट का है और एक स्पीकर। ठीक है, अगर हमारे देखिए हमारा जो वायरिंग होता है कार में, वायरिंग करने के बाद स्पीकर कनेक्शन जाता है। ठीक है, जाने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये तार जो है ऐसे ऐसे गाड़ी में जो है घिस घिस कर इसका निकल जो है हट जाता है, इंसुलेटर हट जाता है। उसके बाद जो है ये बॉडी में ऐसे टच होता है, टच होने के बाद ये ग्राउंड में लोड लग जाता है, लगने के बाद शॉर्ट होता है। उसके बाद लगने के बाद हमको हर तरह से ये रीसेट बताता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये वायरिंग में शॉर्ट होने से, हमारा स्पीकर वायरिंग में शॉर्ट होने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है, चेक वायरिंग का प्रॉब्लम आता है। और कभी जो होता है, ये जो हमारा ऑडियो आईसी होता है, इसमें बड़ा सा मेन आईसी, इसमें शॉर्ट होने से, आईसी खराब होने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और पहला तो ये है, दूसरा तो ये है, तीसरा हमारा जो है इसमें मेमोरी आईसी होता है। और यहाँ पे देखना होगा मेमोरी आईसी हमारा कौन सा है। पहले ये दोनों आईसी हमें नंबर देखना होगा, कौन सा नंबर का आईसी है। ठीक है, तो हम पहले ये दोनों आईसी को देखेंगे, ये किस पोजीशन में लगा हुआ है, किस कैटेगरी का आईसी है, तभी हम इसका फाइंड कर सकते हैं ये मेमोरी आईसी है या कोई दूसरा आईसी है। ठीक है, तो पहले हम चेक करके देख लेते हैं अच्छी से। तो दोस्तों हमें ये दोनों आईसी को चेक करना कैसे है। ठीक है, पहले हम ये जो ग्राउंड मतलब नेगेटिव का पॉइंट है, इसको हम ग्राउंड पे रखेंगे, कोई भी ग्राउंड पे रखने के बाद हमें ये जो आईसी है यहाँ पे हमें चेक करना होगा, इस तरफ शॉर्ट है या इस तरफ शॉर्ट है, देखना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा। मतलब ये हमारा मेमोरी आईसी नहीं है, यही हमारा मेमोरी आईसी है। वो कैसे दिखाते हैं हम आपको, देखिए इस तरफ हम लगाते हैं, कोई शॉर्ट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें शॉर्ट बता रहा है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इस तरफ देखते हैं, हमारा चारों पॉइंट जो है शॉर्ट होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट शॉर्ट है, 2 नंबर शॉर्ट है, 3 नंबर भी शॉर्ट है, और 4 नंबर भी शॉर्ट है। मतलब यही हमारा मेमोरी आईसी है। इसको कोई कोई लोग ई प्रोम आईसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी आईसी है। इसको हमें पहले रिमूव करके हमको देखना पड़ेगा। अगर ये रिमूव करने के बाद सही होता है तो हमारा स्टीरियो आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आजकल तो देखिए मेमोरी लोग यूज़ करते ही नहीं है। अगर कोई मेमोरी यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कॉर्ड लगाते हैं, कॉर्ड लगा करके मोबाइल से बजाते हैं, नहीं तो ब्लूटूथ डिवाइस लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी हमको, ये मेमोरी काम क्या करता है, इसका डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 10 नंबर का गाना सुना, तो हमने इसको बंद करके रख दिया, फिर से इसको 10 नंबर पे आना चाहिए, इसीलिए ये मेमोरी लगाते हैं। और इसमें जो बेस ट्रेबल वगैरह मिलाना, एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 या 12 तक, 15 तक हमने बेस को एडजस्ट कर लिया, बंद करने के बाद 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेमोरी अगर खोल देंगे, अगर हमारा जो यहाँ पे ये जो कनेक्शन हमारा सही रहा तो हमारा स्टोर होते रहेगा। ठीक है, तो इस आईसी को हम पहले रिमूव करते हैं, और रिमूव कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए।
हमें एक अच्छा सा आयरन लेना है, सोल्डरिंग आयरन। यहाँ पे हमें अच्छे से सोल्डर लगाना होगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट में हमने इधर सोल्डर लगा दिया, और इस तरफ भी हम चारों पॉइंट को सोल्डर लगा देंगे। देखिए हो गया। अभी इसमें हम बारी बारी दोनों तरफ हीट देंगे। देखिए ये बढ़िया से खुल गया है आईसी, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेमोरी इसको खोल लिया है, इस मेमोरी आईसी को जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखेंगे कहीं पे हमारा जो कोई पॉइंट है इसको एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है, और स्पीकर लाइन भी हम अच्छे से देख लेंगे एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, ठीक है। ये हमारा क्लीन हो चुका है। तो अभी इसमें हम लाइन दे करके देखते हैं ये स्टीरियो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसको जो है अभी इसको पैक करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं, और ये सही हुआ या नहीं आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसका मेमोरी जो है निकाल दिया। तो हम अभी इसमें लाइन दे करके चेक करेंगे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं, सॉल्व हुआ या नहीं। हम आपको लाइन दे करके इसको थोड़ा टेस्ट करके दिखाते हैं। पहले इसको लाइन देते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें लाइन दे दिया। देखिए पहले क्या आ रहा था, चेक वायरिंग देन रीसेट, ऐसे बोल रहा था। अभी यहाँ पे नो डिस्क बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेमोरी लगा देते हैं। ये हमारा पेन ड्राइव है, ये लगा देते हैं। देखिए यूएसबी आ गया, साउंड भी आ चुका है। इको सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है। ओके काम कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये स्टीरियो हमारा, ये मेमोरी आईसी जो है इसको चेंज करने के मतलब खोल देने के बाद, ये खोल देने के बाद हमारा स्टीरियो जो है ओके हो रखा है, ठीक है। थैंक यू।